यह कहानी है रानी की, एक छोटे से गांव की मासूम लड़की जिसकी आंखों में पढ़ाई और आजादी के बड़े बड़े सपने थे। वह रोज अपने कमरे की खिड़की से खेतों की ओर ताकती और सोचती, कभी ना कभी मैं अपना जीवन बदल दूंगी। माँ बाप उसके लिए दुआ करते, पर घर के हालात ने उसके रास्ते सिकुड़ दिए थे। गांव में शंकर का नाम एक मददगार और भरोसेमंद रिश्तेदार के रूप में जाना जाता था। एक दिन उसने रानी के परिवार के सामने एक सुनहरे अवसर का पिटारा खोला। उसने विश्वास दिलाते हुए कहा, मुंबई में मेरा अच्छा संपर्क है, मैं रानी को पढ़ने भेज दूंगा। वहां उसे बेहतर शिक्षा और एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। परिवार के पास कोई और रास्ता न था और आशा की एक आखिरी किरण पकड़कर उन्होंने अपनी बेटी को उस अनजान महानगर की ओर विदा कर दिया। स्टेशन पर रोशनी, ऊंची इमारतों और भीड़ के शोर ने रानी के मन में एक नई उमंग भर दी। उसे लगा उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन मुंबई ने रानी के सपनों का नहीं, बल्कि एक क्रूर हकीकत का स्वागत किया। शंकर उसे शहर के एक घिनौने जर्जर मकान में छोड़ गया, जहां लोहे के जंग लगे दरवाजे, अंधेरे और सीलन भरे कमरे और दबी हुई आवाजें गूंजती थीं। वहां और भी औरतें कैद थीं, जिनकी आंखों में एक बुझा हुआ डर समाया था, एक ऐसा डर जो किसी आत्मा के गहरे घाव की गवाही दे रहा था। धीरे धीरे रानी पर यह भयावह सत्य प्रकट हुआ। उसे धोखे से बेचा गया था। उसका शरीर, उसकी पहचान अब उसकी अपनी नहीं रही थी। वह एक जाल में फंस चुकी थी, जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। रानी की आशा पल भर में बुझ गई। वह पहली रात एक ऐसा काला अध्याय थी जिसे रानी कभी नहीं भूल सकती थी। जिस कमरे में उसे बंद किया गया था वह अंधेरा और सीलन भरा था। हवा में सस्ती शराब की तेज गंध और सिगरेट के धुएं का दम घोंटने वाला मिश्रण था। कमरे के कोने में टूटी हुई दारू की बोतलें और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, जो इस जगह की घिनौनी हकीकत बता रही थी। रात के अंधेरे में एक भारी भरकम भयानक सूरत वाला दलाल कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम डगमगा रहे थे, आंखें किसी नशे की खुमारी से लाल थीं। वह पूरी तरह से अपनी हैवानियत को अंजाम देने के मूड में था। रानी का दिल दहशत से कांप उठा। उसने चीखने की कोशिश की, पर दलाल ने उसके मुंह पर एक गंदा कपड़ा ठूंस दिया। उसने रानी को जमीन पर धकेल दिया। वह प्रतिरोध करती रही, संघर्ष करती रही, पर उसकी मासूम ताकत उस क्रूर नशे में धुत बल के सामने कुछ नहीं थी। दलाल ने उसके कपड़े फाड़ दिए। हर एक कपड़ा जो उसकी पहचान और इज्जत का प्रतीक था, निर्ममता से तार तार हो गया। वह जबरदस्ती करता रहा। रानी का शरीर दर्द और आत्मा कांप उठी। रानी की हर चीख, हर सिसकी उसी अंधेरी छत ने निगल ली। उस रात के बाद रानी को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप कर शरीर से बाहर निकल गई हो। उसकी मासूमियत को कुचल दिया गया। महीने गुजरते गए और रानी की आत्मा पर गहरा जख्म होता गया। उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी, पर उसके भीतर कहीं गहरी एक छोटी सी विरोध की चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी उसे रातों दिन यह सोचने पर मजबूर करती कि इस नरक से कैसे निकला जाए, इस सच को बाहर की दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। एक दिन वहां एक नई लड़की लाई गई, नर्म, कांपती हुई, जिसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी रानी में थी। उस नई लड़की को देखकर रानी का दर्द और गहरा गया। वह खुद को उस लड़की की आंखों में देख रही थी, एक टूटते हुए भविष्य की झलक। उसी पल रानी ने एक अटल संकल्प लिया। अब वह केवल सहने वाली नहीं रहेगी। उसने अपने भीतर से एक ठंडी इस्पात सी दृढ़ता निकाली। जो कुछ भी हुआ, अब उसका बदला बड़ा होगा। खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आवाजों के लिए जो चुप हैं, उन सभी जिंदगियों के लिए जो इस नरक में कैद हैं। रातों में जब पूरा मकान एक गहरी नींद में सो जाता, रानी ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। बंद दरवाजों की कमजोरियां, पहरेदारों की आदतें, सेल फोन की दबी हुई आवाजें और किस समय कौन बाहर जाता है। उसने अन्य लड़कियों से चुपके से बातें की, उनमें थोड़ी थोड़ी हिम्मत बांटी। कुछ लड़कियां टूट चुकी थीं, कुछ ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर रानी उनमें धीमे धीमे आशा का संचार कर रही थी। इसी बीच गांव में रानी के परिवार को उसकी अनुपस्थिति की चिंता सताने लगी थी। माँ बाप ने हर गुजरते दिन के साथ शंकर से सवाल पूछे, पर शंकर हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देता।
गांव के कुछ लोगों को शक हुआ, पर अधिकतर ने सोचा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में समय लगता है। रानी ने अपनी योजना को अंजाम देने का एक मौका बनाया। कुछ रातों बाद जब मकान में थोड़ी हलचल हुई और पहरेदारों की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ी, रानी और 2-3 और लड़कियां एक छोटे से रास्ते से एक अप्रत्याशित पल में भाग निकली। बाहर की खुली हवा से उनकी आंखें भर आईं। पहली सांसें लेते ही उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो, पर भागना आसान नहीं था। रास्ते में एक गार्ड ने उन्हें देखा और शोर मचा दिया। भागते हुए रानी ने पास की एक चंडीगढ़ी दुकान में छिपने की कोशिश की और वहीं से उसने हिम्मत जुटाकर एक गली में जाकर किसी राहगीर के मोबाइल से स्थानीय पुलिस को फोन करने का साहस दिखाया। उसे नंबर याद नहीं था, पर उसने मदद के लिए किसी ग्राहक से विनती की। पुलिस ने उस कॉल को गंभीरता से लिया। इंस्पेक्टर किशन, एक ऐसा अफसर जो छोटे छोटे मामलों को भी अनसुना नहीं करता था, तत्काल अपनी टीम लेकर आया। उसे पता चला कि एक नकली एजेंसी के नाम पर लड़कियों को शहर के अलग अलग हिस्सों में बेचा जा रहा है। रानी ने कांपती हुई आवाज में सब कुछ बताया, शंकर का नाम, मकान का पता, वहां के लोगों की आदतें और तस्करों के कुछ और नाम। पुलिस ने तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स टीम भेजी। रेड की रात काली थी, पर पुलिस की टॉर्च ने सच्चाई की राह दिखा दी। दरवाजे खटखटाए गए, शोर मचा। अंदर कुछ लोग संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजे के बाहर कानून की ताकत थी। कई लड़कियां चौंक कर बाहर आईं। उनके चेहरे पर आजादी का आश्चर्य और आंसू दोनों थे। पुलिस ने वहां मौजूद कुछ तस्करों और दलालों को तुरंत हिरासत में ले लिया। शंकर भागने की कोशिश में पकड़ा गया। गांव से सब कुछ छुपाने वाला वही आदमी अब अपने ही काले कारनामों के बुरे इल्जामों को अपने मुंह पर देख रहा था। उसे कोर्ट के हवाले किया गया। जांच के दौरान और भी दस्तावेज और गवाह सामने आए। शहर में मिले कुछ अन्य पीड़ितों ने ऐसे नाम बताए जो इस नेटवर्क से जुड़े थे। पुलिस ने पूरे रैकेट का नक्शा खींचा और बड़े दलालों तक पहुंचने के लिए अलग अलग टीमें भेजी। रानी की कहानी ने मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा। एनजीओज ने सहायता दी, आश्रय घरों के नेटवर्क ने लड़कियों को सुरक्षित स्थान दिए और वकीलों की टीम ने मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध कराई। गांव में भी लोग जागे। रानी के माँ बाप ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और उन्होंने भी गांव में लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया। कई महीनों की जांच और अदालत में प्रस्तुतियों के बाद रैकेट के बड़े बड़े सदस्यों को सजा सुनाई गई। शंकर पर मानहानि, मानव तस्करी और गलत इरादों से लड़कियों को बंधक बनाने के आरोप साबित हुए। अदालत ने सख्त सजा दी ताकि यह स्पष्ट संदेश जा सके कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रानी ने कोर्ट में खड़े होकर चुपचाप अपनी कहानी बताई। उसकी आवाज शुरू में कमजोर थी, पर जैसे ही उसने अपने दर्द और धैर्य को साझा किया, वहां बैठे लोग स्तब्ध हो गए। उसकी आंखों में अब वही पुरानी मासूम चमक वापस नहीं थी, पर उसके शब्दों में एक नई ठोस ताकत थी जो उसकी आत्मा के लचीलेपन को दर्शाती थी। अदालत के निर्णय के बाद रानी और उन लड़कियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ हुए। उन्हें पढ़ाई के अवसर दिए गए, थेरेपी और काउंसलिंग मिली। लोकल एनजीओ ने रानी के परिवार को आर्थिक सहायता देने का वादा निभाया। गांव में जागरूकता कैंप लगे। लोग समझने लगे कि धोखे और तस्करी का चेहरा बहुत बार अपने ही परिचितों में छिपा होता है। रानी ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। कदम धीमे थे, पर आत्मविश्वास लौट रहा था। उसने वचन लिया कि वह केवल अपनी जिंदगी ही नहीं सुधारेगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएगी जो चुप हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। समय के साथ रानी ने समुदाय से जुड़कर काम किया। वह न्याय से मिली ताकत को उपयोग में लाकर लड़कियों को शिक्षित करती, उन्हें सिखाती कि कैसे शिकायत दर्ज करानी है, किस नंबर पर कॉल करना है और कौन से संकेत खतरे के होते हैं। उसने घर घर जाकर कक्षाएं लगाईं और गांव की औरतों के साथ मिलकर एक छोटी सी सहायता समिति बनाई। रानी की कहानी केवल एक अंत नहीं, ये एक शुरुआत थी। उसने अपने दर्द को ऐसा हथियार बनाया जिससे समाज की एक दाहिनी नजर खुली। उसने दिखा दिया कि सिर्फ सहना ही सब नहीं होता, आवाज उठाने और साथ खड़े होने से ही बुराई के चक्र टूटते हैं। और हाँ, अंत में वे सारे लोग जो उस काले जाल के पीछे थे, कानून के हाथों पकड़े गए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है और लोग साथ देते हैं तो कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाता।